बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी इन नंबर्स का आपने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है कैरेक्टरिस्टिक। द कैरेक्टरिस्टिक इज द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द लोगैरिथम, यानी ये जो है इंटेग्रल पार्ट होता है लोगैरिथम का। इट टेल अस हाउ बिग और स्मॉल द नंबर इज, और यही हमें बताता है कि कितना ये नंबर बड़ा है या फिर नंबर छोटा है। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल पे हमें दो मेथड दिए गए हैं, एक तो ये मेथड है, ठीक है, और एक साइंटिफिक नोटेशन वाला। और सबसे इजी मेथड जो है वो साइंटिफिक नोटेशन है। हमने 2.1 में भी साइंटिफिक नोटेशन निकालना पड़ा है। सबसे पहले एक नंबर लेंगे, हम उसकी साइंटिफिक नोटेशन निकालेंगे, क्लियर है ये बात। और उसके बाद जो उसकी 10 की पावर में वैल्यू होगी, असल में वो उसका क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक। जैसा कि यहाँ पे पावर 2 है, ठीक है, तो पावर 2 होने की वजह से यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। जब हम 725 का हम लोग साइंटिफिक नोटेशन लेंगे, ठीक है, जब कोई पॉइंट नहीं होता, इसका मतलब लास्ट पे पॉइंट है और पॉइंट को हम एक सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद मूव करवाते हैं, यानी हम इसे 7 और 2 के दरमियान में मूव करवा देंगे। 7.25 आ गया क्रॉस 10 की पावर। जितने हम पॉइंट्स मूव करवाते हैं उतने पॉइंट्स जो है वो 10 की पावर में आ जाता है, यानी यहाँ पावर क्या आ गई, 2। और करेक्टरिस्टिक जो होता है लोगैरिथम का, असल में जो ये 10 की पावर में जो चीज़ होती है वही हमारे पास क्या होता है, करेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे देखें 9.87। अब यहाँ पे ये बिल्कुल अपनी राइट पोजीशन पर है पॉइंट, ठीक है, तो इसमें कोई पॉइंट चेंज नहीं हो रहा, इसलिए 10 की पावर क्या आ गई, 0। और हमारे पास करेक्टरिस्टिक भी क्या आ जाएगा, 0। इसी तरह से जब 0.0045, ठीक है, तो 0 कोई सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं है, हमें सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद पॉइंट लगाना होता है। जैसा कि हमारे पास यहाँ 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है और एक सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद हमने डॉट लगाना होता है, तो यहाँ पे जो है ये पॉइंट 4.5 हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 10। पावर में हमारे पास 1 2 3 4 आ गया। और माइनस क्यों आया, क्योंकि हमने लेफ्ट टू राइट मूव करवाया पॉइंट को, ठीक है। जब भी हम लेफ्ट से राइट पे पॉइंट को मूव करवाते हैं तो हमारे पास पावर में नेगेटिव साइन आता है, -4, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक भी क्या आ गया, -4। इसी तरह से 0.54 को भी जब हम साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे, ठीक है, 1 सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, यानी 5.4 हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1। क्योंकि लेफ्ट टू राइट हमने एक पॉइंट मूव करवाया, तो जब लेफ्ट टू राइट मूव करवाते हैं तो पावर में साथ नेगेटिव भी आता है, ठीक है, -1। और यहाँ पे यही हमारे पास हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक भी -1। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमारे पास दिया गया है 5287, इसका हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करवा लेते हैं। 5287, जब कोई पॉइंट नहीं होता इसका मतलब पॉइंट लास्ट पे है, यानी यहाँ पे पॉइंट है और पॉइंट को हमने एक सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद मूव करवाना है, यानी हम यहाँ पे पॉइंट कहाँ मूव करवाएंगे, 5 के बाद। 5.287 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। हमने अब कितने पॉइंट्स मूव करवाए हैं, 1 2 3 पॉइंट्स मूव करवाए हैं, तो पावर क्या आ जाएगी, 3। और पावर पॉजिटिव होगी क्योंकि हमने राइट टू लेफ्ट मूव करवाया। और जो इसकी पावर है यहाँ पे 10 की पावर में हमारे पास क्या आया, 3 आया। तो कैरेक्टरिस्टिक भी हमारे पास क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक भी हमारे पास होगा 3। पार्ट 2 में हमें दिया गया है 59.28, ठीक है, 59.28 हमें दिया गया। हमने इसको सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद हम इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं CH हम कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करवाने के लिए लिखते हैं। 59.28 अगर हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो हम इसको करेंगे, पॉइंट इसका जो है वो एक सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद मूव होता है, यानी एक नॉन जीरो डिजिट के बाद हमने मूव करवाना है। तो पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, 5.5 के बाद पॉइंट आ जाएगा 5.928। और पॉइंट कितने डिजिट्स मूव करवाया हमने, 1 डिजिट मूव करवाया और राइट टू लेफ्ट मूव करवाया, इसलिए पावर पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा हमारे पास 1। पार्ट थ्री में हमें दिया गया 0.0567, ठीक है। तो हमने इसको सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए इसको हमने करना है साइंटिफिक नोटेशन में। ये हम रफ वर्क कर लेंगे थोड़ा सा, 0.0567।
हमने इसका पॉइंट मूव करवाना है एक नॉन जीरो डिजिट के बाद, यानी 5 के बाद हम मूव करवा देंगे इसका पॉइंट। यहाँ पे आ जाएगा 5.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 2। हमने 2 पॉइंट्स मूव करवाए तो पावर 2 आ जाएगी, और लेफ्ट टू राइट मूव करवाए इसलिए साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। यानी यहाँ पे हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या आ गया है, -2। पार्ट 4 में हमें दिया गया है 234.7। तो इसका करेक्टरिस्टिक निकालने के लिए हमें पहले साइंटिफिक नोटेशन में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी 234.7। जब हम पॉइंट मूव करवाएंगे एक सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद, यानी 2 के बाद 2.347 आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। 10 की पावर वो आ जाएगी जितने पॉइंट्स हमने मूव करवाए होंगे, यानी 1 2 पॉइंट्स मूव करवाए हैं और राइट टू लेफ्ट मूव करवाए, इसलिए पावर क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। और जो पावर यहाँ पे आएगी वही हमारे पास क्या होगा, इसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा हमारे पास 2। पार्ट 5 में हमें दिया गया 0.000049। हमने इसको पहले साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, फिर हम इसका करेक्टरिस्टिक लिखेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे साइड पे थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं, 0.00049। और हमेशा पॉइंट साइंटिफिक नोटेशन में एक नॉन जीरो डिजिट के बाद होता है, यानी यहाँ पे पॉइंट कहाँ आ जाएगा, 4 के बाद, यानी 4.9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर जितने हमने पॉइंट्स मूव करवाए हैं, जैसा कि 1 2 3 4 5, तो पावर में आ जाएगा 5। लेकिन क्योंकि हमने पॉइंट को लेफ्ट टू राइट मूव करवाया तो यहाँ पे साइन आ जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पावर में जो हमारे पास आया करेक्टरिस्टिक आ जाएगा हमारे पास -5। करेक्टरिस्टिक -5 आ गया हमारे पास, क्योंकि यहाँ हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में जो पावर थी वो क्या थी, -5 थी। पार्ट 6 में हमें दिया गया है 145000, ठीक है। तो हम इसका करेक्टरिस्टिक निकालने के लिए पहले इसका भी साइंटिफिक नोटेशन ले लेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में करने के लिए हम इसे लिख लेंगे साइड पे 145000। पॉइंट हमारे पास जब यहाँ पे पॉइंट नहीं होता है तो इसका मतलब लास्ट पे पॉइंट होता है, और पॉइंट हमने एक सिग्निफिकेंट नॉन जीरो डिजिट के बाद मूव करवाना होता है, यानी यहाँ आ जाएगा 1.45 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। हमने जितने पॉइंट्स मूव करवाए हैं 1 2 3 4 5 पॉइंट्स मूव करवाए हैं तो पावर में आ जाएगा 5, और राइट टू लेफ्ट मूव करवाया इसलिए पावर पॉजिटिव ही रहेगी, और यहाँ पे इसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा हमारे पास 5। करेक्टरिस्टिक हमारे पास 5 इसलिए आएगा क्योंकि हमारे पास यहाँ साइंटिफिक नोटेशन में जो पावर है वो क्या है, 5। और जो भी पावर होती है साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर जो भी होती है वही असल में हमारे पास उसका करेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है फाइंड लोगैरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी हमने इन नंबर्स का लोगैरिथम फाइंड आउट करना है। लोगैरिथम फाइंड आउट करने के लिए हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी होती हैं, एक तो करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना होता है जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीख लिया है, ठीक है, और एक हमने मंटीसा फाइंड आउट करना होता है। मंटीसा अभी हम सीख लेंगे, ठीक है। करेक्टरिस्टिक निकाल लेते हैं पहले। 43 का अगर हमने करेक्टरिस्टिक निकालना हो, ठीक है, यहाँ कोई पॉइंट नहीं है, इसका मतलब पॉइंट लास्ट पे है, और हमेशा एक नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट होता है, यानी यहाँ पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, 4.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। कितने पॉइंट्स हमने मूव करवाए, हमने एक पॉइंट मूव करवाया तो यहाँ पावर में आ जाएगा 1, और राइट टू लेफ्ट मूव करवाए इसलिए पावर पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। अब हम मंटीसा देख लेते हैं। मंटीसा के लिए सबसे पहले हम उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि मंटीसा असल में होता क्या है। मंटीसा देख लेते हैं। मंटीसा हमें दिया गया है, द मंटीसा इज द डेसिमल पार्ट ऑफ द लोगैरिथम, यानी डेसिमल पार्ट का मतलब है कि पॉइंट के बाद वाला जो भी हिस्सा होता है लोगैरिथम का। जैसा कि हमने लोगैरिथम फाइंड आउट कर लिया 5000 का 3.698, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद जो भी रकम है यानी 0.698, ये हमारे पास क्या होगा, इसका मंटीसा होगा। क्लियर है ये बात। अभी हमने बस वो क्वेश्चन में भी यही चीजें करनी है, वहां हमने मंटीसा फाइंड आउट करना है, ठीक है। मंटीसा हमने लोगैरिथम टेबल से फाइंड आउट करना है, और उसके बाद जो है हमने उधर पुट कर देना है, ठीक है। अब हमारे पास पार्ट 1 में क्या दिया गया है, 43 दिया गया है। 43 का हमने करेक्टरिस्टिक निकाल लिया, हमने मंटीसा निकालना है, मंटीसा हमने लोगैरिथम टेबल से निकालना है, और बुक के ये लास्ट साइड पे जो है वो मंटीसा दिया गया है हमारे पास। हमने मंटीसा असल में फाइंड आउट करना है 43 का मंटीसा फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे देख लेंगे हमारे पास नंबर 2 डिजिट नंबर दिए गए हैं,
और 43, यानी हमेशा हम पहले 2 डिजिट्स लेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो भी नंबर होगा वो देखेंगे। 43 हमारे पास आ गया। 43 में हमारे पास आगे कोई नंबर नहीं है, 43 के बाद तो हम ही सिलेक्ट कर लेंगे कि हमारे पास क्या है, 0 0 है, तो इसका मतलब 0 की लाइन में 43 क्या आ रहा है, 6335 आ रहा है हमारे पास। इसको हम लिख लेते हैं मंटीसा के आगे और फिर अगला काम करते हैं। मंटीसा आ गया हमारे पास 6335, ठीक है, मंटीसा 6335 आ गया। लेकिन हमने ये बात अभी कॉन्सेप्ट लिया है मंटीसा का कि वो जो है पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होती है, यानी पॉइंट के बाद वाली वैल्यू क्या होती है हमारे पास, मंटीसा होती है। हम यहाँ पे पॉइंट लगा लेते हैं और पॉइंट से पहले 0 भी लगा लेते हैं, अगर लगा लें तो अच्छी बात है, ना लगाएं तो कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। अब हमने लोगैरिथम फाइंड आउट करना है, लोगैरिथम 43 का लोगैरिथम फाइंड आउट करना है, तो इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक और मंटीसा को ऐड करवा देंगे, यानी 1 + 0.6335, ठीक है। इसके लिए हम कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, कैलकुलेटर यूज करते हैं 1 + 0.6335, तो हमारे पास आ जाएगा इसका लोगैरिथम 1.6335। क्लियर है ये बात, और यही हमारे पास इसका आंसर है। हमारे पास आ गया लोगैरिथम 43 इज इक्वल्स टू 1.6335। पार्ट 3 में हमें दिया गया 579, हमने इसका लोगैरिथम फाइंड करना है, तो लोगैरिथम पार्ट 2 में हमें दिया गया 579, हमने इसका लोगैरिथम फाइंड आउट करना है। लोगैरिथम फाइंड आउट करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा मंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन निकाल लेते हैं 579। जब कोई पॉइंट नहीं है इसका मतलब पॉइंट लास्ट पे, और पॉइंट को हम मूव करवाएंगे एक नॉन जीरो डिजिट के बाद, यानी 5.79, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, 10 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, ये दो पॉइंट्स हमने मूव करवाए तो पावर 2 आ जाएगी, राइट टू लेफ्ट मूव करवाए इसलिए पावर पॉजिटिव रहेगी, और पावर में जो भी वैल्यू आती है असल में वही हमारे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आ जाएगा 2। मंटीसा फाइंड आउट कर लेते हैं। मंटीसा फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले 579 दिया गया तो टेबल में पहले देखेंगे 57 और फिर 57 को 9 की लाइन में देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं, अब हम लोगैरिथम टेबल में देख लेते हैं। यहाँ पे तो हमारे पास कोई 57 नहीं है, ठीक है, 57 हमारे पास नेक्स्ट पेज पे होगा, देख लेते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं 57 हमारे पास यहाँ पे ये रहा 57 हमारे पास नेक्स्ट पेज पे ये रहा 57 को हमने 579 था हमारे पास, 579 हमारे पास था, और हमने पहले दो वैल्यूज लेनी होती है, यानी 57 हमने देख लिया यहाँ पे हमारे पास। अब हमने उसको 9 की लाइन में देखना है, यानी 57 को 9 की लाइन में देखेंगे। 9 की लाइन में जो है वो 7627 आ रहा है, तो हम इसको लिख लेते हैं 7627। मंटीसा हमारे पास आ रहा है 7627। क्लियर है ये बात। अब हमें पता है कि मंटीसा जो है वो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होती है, तो हम उसको इधर लिख लेते हैं पॉइंट को, ठीक है। लोगैरिथम निकालना है हमने इसका। लोगैरिथम निकालने के लिए लोगैरिथम ऑफ 579, ठीक है, हम क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक और मंटीसा को ऐड करवाते हैं। पॉइंट से पहले हम 0 लगा सकते हैं यहाँ पे, तो हम लगा लेते हैं 0.7627, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, और हम दोनों को कैलकुलेटर पर ऐड करवा लेते हैं। कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। 2 + 0.7627, इन दोनों को ऐड करवाने के बाद हमारे पास आ जाएगा 2.7627, और यही हमारे पास लोगैरिथम होगा। लोगैरिथम ऑफ 579 इज इक्वल्स टू 2.7627। क्लियर है ये बात। पार्ट 3 हम देख लेते हैं। पार्ट 3 हमारे पास आ गया है 1.982। अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे दोनों चीजें हमने फाइंड आउट करनी है, कैरेक्टरिस्टिक एंड मंटीसा। पार्ट 3 हमारे पास है 1.982, ठीक है। हमने इसको
इसका लोगैरिथम फाइंड आउट करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक करैक्टरिस्टिक और एक मंटीसा। करैक्टरिस्टिक निकालने के लिए हमने साइंटिफिक नोटेशन निकालनी होती है इस नंबर की, लेकिन यहाँ पे इस नंबर जो है इसका पॉइंट जो आपने करेक्ट पोजीशन पर है, यानी एक सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद पॉइंट है, यानी हमारे पास यहाँ पे इसका करैक्टरिस्टिक 0 आ जाएगा, क्योंकि हमने इसकी साइंटिफिक नोटेशन में कोई भी पॉइंट मूव नहीं करवाया। अब हम इसका मंटीसा फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारे पास 1982 दिया गया, 1982। सबसे पहले हम 19 की लाइन में 8 को देख लेंगे और फिर मीन पोजीशन में जाके जो मीन डिफरेंस है उधर जाके हम लोग जो है 2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और दोनों नंबर्स को ऐड कर लेंगे। देख लेते हैं हम लोग, हमारे पास हमने लोगैरिथम 1982 का फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम 19 देख लेते हैं। 19 यहाँ पे हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, ये रहा हमारे पास 19, ठीक है। 19 हमने 8 की लाइन में फाइंड आउट करना है, यानी यहाँ पे 8 आ रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 यहाँ पे आ रहा है, इसको हमने अब 19 की लाइन में देखना है। 19 की लाइन में हमारे पास 8 यहाँ पे आ रहा है, 2967, क्लियर है ये बात। 2967 आ गया और आगे हमारे पास मीन डिफरेंस क्या है, 2। तो हम इसको मीन डिफरेंस में यानी 2 की लाइन में देख लेते हैं। मीन डिफरेंस की जो 2 है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 4, यानी 2967 हमारे पास, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 29, ये साइड पे लिखेंगे 2967 प्लस मीन डिफरेंस हमारे पास क्या है, 4, यानी हमारे पास 2967 में जब हम 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2971 और मंटीसा हमारे पास ये आ गया 2971। और हमें ये बात पता है कि मंटीसा हमेशा पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होती है, यानी यहाँ हम पॉइंट लगाएंगे और इसका लोगैरिथम फाइंड आउट करने के लिए, लोगैरिथम ऑफ 1.982 फाइंड आउट करने के लिए हम जो है इन दोनों करैक्टरिस्टिक और मंटीसा को ऐड करवा लेंगे। करैक्टरिस्टिक और मंटीसा को ऐड करवाते हैं। लोगैरिथम 1.982 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 0.2971, तो हमारे पास इसका लोगैरिथम आ जाएगा 0.2971। पार्ट 4 में हमें दिया गया 0.0876, ठीक है। हम इसका लोगैरिथम फाइंड आउट करने के लिए पहले इसका करैक्टरिस्टिक और मंटीसा निकाल लेते हैं, फिर उन दोनों को ऐड करवा देंगे। करैक्टरिस्टिक हमें पता है कि किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। करैक्टरिस्टिक के लिए हमें यहाँ पे इसका पहले साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 0.0876। साइंटिफिक नोटेशन में तभी कन्वर्ट हो सकता है जब हमारे पास जो है वो पॉइंट एक नॉन जीरो डिजिट के बाद हो, यानी एक सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद हो, 8.76, ठीक है। पॉइंट मूव हो गया हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, हमने कितने पॉइंट्स मूव करवाए, 2 पॉइंट्स मूव करवाए तो पावर में आ जाएगा 2, और लेफ्ट टू राइट मूव करवाए तो पावर आ जाएगी नेगेटिव। हमारे पास यहाँ पे करैक्टरिस्टिक आ चुका है -2, क्योंकि जो भी साइंटिफिक नोटेशन में यहाँ 10 की पावर होती है असल में वही हमारे पास क्या होता है, करैक्टरिस्टिक होता है। तो करैक्टरिस्टिक आ गया -2। मंटीसा फाइंड आउट कर लेते हैं। मंटीसा फाइंड आउट कर लेते हैं। मंटीसा के लिए हमारे पास वैल्यू आ गई है 876, ठीक है। 876 का हमने जो है वो मंटीसा फाइंड आउट करना है। मंटीसा फाइंड आउट कर लेते हैं। मंटीसा के लिए हम लोग जो है वो लोगैरिथम टेबल में देखेंगे। मंटीसा हमने जो है वो 876 का फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 2 डिजिट्स देख लेते हैं। 87 इस लाइन में हमारे पास लाई करेगा, यहाँ पे ये हमारे पास आ गया 87 को हमने किस लाइन में देखना है, 6 की लाइन में देखना है, यानी यहाँ पे ये हमारे पास 6 है, 6 को हमने 87 की लाइन में देखना है, तो हमारे पास आ जाएगा 9425, यानी मंटीसा हमारे पास क्या आ गया, 9425। इसको लिख लेते हैं हम, मंटीसा 9425। और हमें ये बात भी पता है कि मंटीसा जो है वो पॉइंट के बाद वाली होती है, तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा लेते हैं, ठीक है।
करेक्ट। अब हमने जो है वो लोगैरिथम फाइंड आउट करना है, लोगैरिथम ऑफ 0.0876। उसके लिए हमें जो है वो करेक्टरिस्टिक में ऐड करवाना पड़ता है मेंटीसा को, यानी -2 प्लस 0.9425। जब हम इन दोनों नंबर्स को यानी -2 प्लस 0.9425 को ऐड करवा लेंगे, जैसा कि हमने यहाँ कैलकुलेटर पे करवाया हुआ है, -2 प्लस 0.9425, तो हमारे पास आंसर आ गया -1.0575, जैसा कि हमने यहाँ पे लिख लिया। और हमने लोगैरिथम फाइंड आउट कर लिया, लोगैरिथम ऑफ 0.0876 हमारे पास किसके इक्वल आ गया, -1.0575 के इक्वल आ गया। क्लियर है ये बात। पार्ट 5 में हमारे पास दिया गया है 0.047 0.047 दिया गया। तो हमें पता है जब हमने लोगैरिथम फाइंड आउट करना होता है तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक और एक मेंटीसा की ज़रूरत होती है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक हम फाइंड आउट कर लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन से। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0.047। ठीक है, और इसका करेक्टरिस्टिक निकालने के लिए हम पॉइंट एक नॉन जीरो डिजिट के बाद मूव करवाएंगे, यानी 4 के बाद पॉइंट मूव हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 4.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितने पॉइंट्स है हमारे पास, 2 पॉइंट्स हमने मूव करवाए तो यहाँ पे पावर 2 आ जाएगी, और लेफ्ट टू राइट मूव करवाए इसलिए पावर के साथ साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और यही हमारे पास इसका करेक्टरिस्टिक होगा। करेक्टरिस्टिक हमारे पास ये जो 10 की पावर में -2 है, ये हमारे पास क्या आ गया, करेक्टरिस्टिक -2। ठीक है, अब हम इसका मेंटीसा फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मेंटीसा के लिए हम सिर्फ 47 को फाइंड आउट करेंगे क्योंकि और हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, और जीरो की पॉइंट से पहले कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, लोगैरिथम में हम सिर्फ सिग्निफिकेंट डिजिट्स को देखेंगे। 47 हमारे पास आ गया, 47 का हम लोग जो है वो निकाल लेते हैं मेंटीसा। चूंकि हमारे पास वैल्यू 47 है तो ये हमारे पास आ गया 47। ठीक है, 47 को हमने जीरो की लाइन में देखना है, ये हमारे पास है जीरो की लाइन। ठीक है, ये हमारे पास आ गई जीरो की लाइन, और इसको हमने 47 को देखना है जीरो की लाइन में। ठीक है, जीरो की लाइन में हमने 47 को देखना है। 47 में हमारे पास क्या आ रहा है, 6721। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, मेंटीसा। हम लिख लेते हैं मेंटीसा 6721। ठीक है, और हमें इस बात का पता है कि 47 ये जो है मेंटीसा हमेशा पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे पॉइंट लगा लेते हैं क्योंकि मेंटीसा जो है वो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होती है। ठीक है, क्लियर है ये बात। अब हमने इसका लोगैरिथम फाइंड करना है, लोगैरिथम ऑफ 0.047। इनका लोगैरिथम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को ऐड करवा लेंगे, यानी -2 प्लस 0.6721। हम इनको ऐड करा लेते हैं। -2 प्लस 0.6721, तो हमारे पास आ जाएगा -1.3279। हमारे पास आ गया ये इसका लोगैरिथम ऑफ 0.047 इज 1.3279। क्लियर। पार्ट 6 हम देख लेते हैं। पार्ट 6 हमारे पास है 0.00354। ठीक है, तो हम इसका सबसे पहले हमें पता है कि लोगैरिथम के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो करेक्टरिस्टिक की ज़रूरत होती है और दूसरा हमें मेंटीसा की ज़रूरत होती है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और हमें इस बात का भी पता है कि करेक्टरिस्टिक को हम साइंटिफिक नोटेशन से फाइंड आउट करते हैं। तो हम इस नंबर की जो है सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन निकाल लेते हैं, जैसा कि हमारे पास है 0.000354। ठीक है, पॉइंट हमने एक सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद मूव करवाना है, यानी 0.3 के बाद मूव हो जाएगा 3.54।
ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर हमने कितने पॉइंट्स मूव करवाए हैं 1 2 3 4, तो पावर क्या आ जाएगी 4। और हमने लेफ्ट टू राइट मूव करवाए हैं पॉइंट को, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे माइनस, और यही पावर जो -4 है हमारे पास आ जाएगी करेक्टरिस्टिक में। ठीक है, करेक्टरिस्टिक आ गई हमारे पास। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास हम मंटीसा कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, मंटीसा को लोगैरिथम टेबल में देखते हैं। 35 में हम 4 को देख लेंगे। 35 यहाँ पे हमारे पास आ गया 35 को हमने जो है वो 4 की वैल्यू में देख लेना, यानी 4 हमारे पास यहाँ पे आएगा, 4 आएगा हमारे पास 5490। ठीक है, 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 5490, और यही हमारे पास क्या होगा मंटीसा 5490। ठीक है, पॉइंट के बाद वाला मंटीसा था इसलिए हम यहाँ पे पॉइंट लगा लेते हैं। और लोगैरिथम फाइंड आउट करने के लिए हम जब लोगैरिथम 0.000354 फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या करेंगे, करेक्टरिस्टिक और मंटीसा को ऐड करवाएंगे, यानी -4 प्लस 0.5490। हम इनको ऐड करवा लेते हैं। -4 प्लस 0.5490, देख लेते हैं हमारे पास क्या आ जाती है वैल्यू, -3.451, और यही हमारे पास इसका लोगैरिथम है, लोगैरिथम ऑफ 0.000354 हमारे पास आ गया -3.451। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया इफ log 3.177 इज इक्वल्स टू 0.5019 देन फाइंड log 3177। ठीक है, हम लोग पहले इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया है 3.177 का log। ठीक है, यानी यहाँ पे हमें इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि पॉइंट अपनी करेक्ट पोजीशन पर मौजूद है। और जब हमारे पास करेक्टरिस्टिक निकालने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब यहाँ हमारे पास जो आंसर है वो सिर्फ इसका मंटीसा दिया गया है। ठीक है, आगे वाली वैल्यूज भी log 3177 बिल्कुल सेम है, बस पॉइंट का डिफरेंस है। पार्ट 2 में भी इसी तरह से होगा और पार्ट 3 में भी इसी तरह से होगा। हमें बस log निकालने के लिए ये बात का पता होना चाहिए कि हमें इन दो चीजों की जरूरत होती है, एक तो करेक्टरिस्टिक की जरूरत होती है और दूसरा मंटीसा की जरूरत होती है। करेक्टरिस्टिक हमें निकालना पड़ेगा, मंटीसा हमें क्वेश्चन में ही दिया गया, मंटीसा हम लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है 0.5019। ठीक है, हम लोग जो है करेक्टरिस्टिक निकाल लेते हैं। करेक्टरिस्टिक निकालने का हमें मालूम है कि हम किस तरह से निकालेंगे। हम 3177 का पहले साइंटिफिक नोटेशन निकाल लेंगे। जब पॉइंट मौजूद नहीं होता हमारे पास तो वो लास्ट पे होता है, और पॉइंट को हम कितने डिजिट्स के बाद मूव करवाते हैं, एक सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद, यानी 3.177 हमारे पास आ गया। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, कितने पॉइंट्स हमने मूव करवाए हैं 3 पॉइंट्स मूव करवाए हैं, तो पावर में आ जाएगा 3। और पॉजिटिव की पावर आएगी क्योंकि हमारे पास वैल्यूज जो ये पॉइंट है वो मूव कर रहा है राइट टू लेफ्ट। करेक्टरिस्टिक हमारे पास आ गया 3। अब हम लोग इसका फाइंड आउट कर लेंगे। हमारे पास आ जाएगा log 3177 is equals to 3 plus 0.5019 हमारे पास आ गया। ये हम इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 0.5019, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.5019। लोगैरिथम ऑफ 3177 इज इक्वल्स टू 3.5019। हमें ये क्वेश्चन दिया गया है 3 में पार्ट 1 हो चुका है हमारा, हम लोग पार्ट 2 करना है। पार्ट 2 हमारे पास क्या है log 31.77। देखें तो हमारे पास वैल्यूज सारी सेम है, 3177, 31.77, 3177 हर एक में मौजूद है। ठीक है, और 3.177 यानी इसका लोगैरिथम हमारे पास क्या है 0.5019। जैसा कि मैंने अभी आपको पार्ट 1 में भी बताया कि ये पॉइंट जो अपनी करेक्ट पोजीशन पर मौजूद है, यानी पॉइंट जो है वो 3.177 यहाँ पॉइंट बिल्कुल अपनी करेक्ट पोजीशन पर मौजूद है, यानी उसको जो है पॉइंट हमेशा हम 1 सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद लगाते हैं,
यहाँ पे 0.3 के बाद है, यानी 1 सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद मौजूद है हमारे पास, ठीक है। और इसका लोगैरिथम, अब इसका कोई करेक्टरिस्टिक तो हम निकाल नहीं सकते, करेक्टरिस्टिक तो वो होता है जो हम साइंटिफिक नोटेशन निकालते हैं, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल अपनी करेक्ट पोजीशन पर पॉइंट है, ठीक है। तो हम इसमें ये हमारे पास क्या दिया गया है, मेंटीसा दिया गया, ठीक है। अब पार्ट 2 में भी हमारे पास मेंटीसा मौजूद है, हमने सिर्फ करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है। हम इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास आ गया log 31.77। तो हमें इसमें दो चीजों की जरूरत है, एक करेक्टरिस्टिक की जरूरत है और एक हमें मेंटीसा की जरूरत है। करेक्टरिस्टिक हम निकाल लेते हैं और मेंटीसा हमें दिया गया है, मेंटीसा हमें दिया गया है 0.5019। करेक्टरिस्टिक निकाल लेते हैं 31.77। इसका हमने पॉइंट एक सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद मूव करवाना है, यानी ये यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया 3.177, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर हमारे पास आ जाएगा 1। पावर 1 इसलिए आएगी क्योंकि हमने एक पॉइंट मूव करवाया, और पॉजिटिव आएगी क्योंकि राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करवाया, तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक हमारे पास आ जाएगा 1। क्लियर है ये बात। अब हम जो है इसका लोगैरिथम निकालने के लिए इन दोनों को ऐड कर लेंगे, यानी लोगैरिथम ऑफ 31.77 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 0.5019। ऐड करा लेते हैं इसको। 1 प्लस 0.5019, तो हमारे पास आ जाएगा 1.5019। हमारे पास लोगैरिथम आ गया 1.5019। क्लियर है ये बात। पार्ट 3 है हमारे पास log 0.03177, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले हमें पता है कि हमें दो वैल्यूज की जरूरत होती है, एक तो इसकी करेक्टरिस्टिक की वैल्यू की और एक मेंटीसा की, ठीक है। लोगैरिथम फाइंड आउट करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, एक करेक्टरिस्टिक और एक मेंटीसा। करेक्टरिस्टिक निकालने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। इसकी साइंटिफिक नोटेशन कुछ इस तरह से बनेगी 0.03177। क्लियर है ये बात। अब हम जो है इसका पॉइंट मूव करवाएंगे एक सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद, यानी 3 के बाद पॉइंट मूव हो जाएगा। 3.177 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, दो पॉइंट्स मूव करवाया तो पावर 2 आ जाएगी, और लेफ्ट टू राइट मूव करवाया इस वजह से पावर नेगेटिव हो जाएगी, और ये नेगेटिव ऑफ 2 इसका क्या आ जाएगा, करेक्टरिस्टिक आ जाएगा। क्लियर होगी ये बात। ये हमारे पास आ गया इसका करेक्टरिस्टिक। और मेंटीसा हमें पता है कि हमें स्टेटमेंट में पहले से दिया गया है, मेंटीसा हमें पता है कि स्टेटमेंट में पहले से दे दिया गया है, जैसा कि ये देखें log 3.177 इज इक्वल्स टू 0.5019। तो हम बस मेंटीसा की जगह पे यहाँ पे लिख लेंगे 0.5019। क्लियर है ये बात। अब हम जो है लॉग निकालने के लिए log 0.03177 ये निकालने के लिए हम लोग जो है दोनों करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को ऐड करवा देंगे, यानी -2 प्लस 0.5019। क्लियर है ये बात। इन दोनों को ऐड करवा लेते हैं और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -2 प्लस 0.5019, तो आ जाएगा हमारे पास -1.4981, और यही हमारे पास इसका लोगैरिथम है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं।